जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ जितिया व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व के बारे में बात करेंगे। ये व्रत महिलाएं अपने पुत्रों के लिए लंबी आयु के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए ये निर्जला व्रत रखती हैं, क्योंकि मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से जितिया व्रत रखने से पुत्रों की आयु दीर्घायु हो जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक साल के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत पड़ता है। इस व्रत को ज्योतिया और जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को पूर्वांचल समाज की महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत करती हैं। अश्विन मास के ये पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जल उपवास रखा जाता है। तो इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा, जिसमें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, समृद्धि एवं उन्नति के लिए इस व्रत को रखेंगी। तो अब सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को पड़ेगा। इस व्रत को उत्तर प्रदेश बता चुकी मैं आपको पहले कहाँ ये पड़ेगा। तब यहाँ पे मैं आपको बात कर लेती हूँ शुभ मुहूर्त क्या है। जितिया व्रत का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। ऐसे में यह पर्व 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पे समाप्त हो जाएगी। तो जितिया व्रत का पारण का जो समय है वो 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पूजन विधि की। सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें। इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील या सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीव मूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें और व्रत की कथा अवश्य सुने और व्रत पारण के बाद दान अवश्य करें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी, अन्य चीज़ें तैयार प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित करने के बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अगले 24 घंटे तक व्रत करने वाली महिलाएं किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय नदी, तालाब, समुद्र आदि के किनारे बैठकर जितिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए इस व्रत को काफ़ी कठिन भी माना जाता है। उन्होंने कहा है जितिया व्रत के एक दिन पहले से सभी तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत प्रारंभ करने से पहले नौनी का साग खाने की भी परंपरा मानी गई है। नौनी साग में कैल्शियम, आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और जितिया पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पे आशीर्वाद के तौर पे लगाने की परंपरा है। अब बात कर लेते हैं जितिया व्रत का क्या महत्व है। सनातन धर्म में जितिया पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक लगातार निराजल उपवास रखती हैं। ये त्यौहार 3 दिन तक चलता है। दोस्तों, ये थी जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त, महत्व
पूजा विधि के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।